अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सेल मेम्ब्रेन। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन है क्या, उसका फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। ये तीन चीज़ें इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? अ मेम्ब्रेन that covers cytoplasm। आप ये भी कह सकते हैं मेम्ब्रेन दैट कवर द साइटोप्लाज्म या अ मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म। कवर्स आर इनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, या इसका कैरेक्टरिस्टिक के साथ भी लिख सकते हैं। अ थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन that encloses the cytoplasm called cell membrane। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म, जो सेल का मटेरियल है, उसे अपने अंदर इनक्लोज करती है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये मौजूद कहाँ पे होती है? इट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इसका मतलब है कि ये हर सेल में मौजूद है, चाहे वो यूकैरियोट्स है चाहे प्रोकैरियोट्स है। सेल वॉल कुछ में मौजूद है, जबकि सेल मेम्ब्रेन हर सेल के अंदर मौजूद है। फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है, इसका काम क्या है? इसका काम है जी, इट अलाउस very few molecules to pass। ये अपने अंदर से कुछ को गुजरने देती है। इसके लिए वर्ड यूज होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप लोग कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक में टर्म लिखी जाती है सेमी परमिएबल। हर चीज़ को नहीं गुजरने देती, बल्कि सिलेक्टिव चीज़ों को गुजरने देती है। नेक्स्ट, इसका अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अगर हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है फुलेट मोज़ेक मॉडल। अब फुलेट मोज़ेक मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाई लेयर, लिपिड की 2 लेयर्स हैं, एंड प्रोटीन, मेनली इसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें जो लेयर है वो लिपिड से बनी होती है, 2 लेयर्स होती हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स क्या होते हैं? सबमर्ज्ड होते हैं। अब लिपिड बाई लेयर है, 2 लेयर्स हैं, और प्रोटीन उसमें क्या है? सबमर्ज्ड है। अब ये लिपिड और प्रोटीन क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, और ड्यू टू दिस मूवमेंट ये एक पैटर्न बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। और इसी वजह से इसका नाम क्या दिया जाता है? फुलेट मोज़ेक मॉडल का मतलब ये फ्लूइड की तरह हरकत करते हैं, और पैटर्न क्या है? मोज़ेक पैटर्न है, जिग जैग में पैटर्न देते हैं, और इस वजह से क्या कहते हैं? फुलेट मोज़ेक मॉडल। अब ये हमें नज़र कैसे आती है, उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ये हमारे पास इसकी डायग्राम मौजूद है। ये हमारे पास लिपिड बाई लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं प्रोटीन्स की, उसके अंदर लिपिड की, और उसके अंदर प्रोटीन क्या है? सबमर्ज्ड। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ये मैंने एक डायग्राम में आपको सिर्फ दिखाया। और इसके अलावा इसमें मौजूद होता है जी कार्बोहाइड्रेट। अब वो कार्बोहाइड्रेट 2 तरीकों के साथ मौजूद होता है, वो प्रोटीन के साथ भी मौजूद हो सकता है, वो लिपिड के साथ भी मौजूद हो सकता है। अगर वो
प्रोटीन के साथ मौजूद है तो उसे आप लोग नाम दोगे, अगर लिपिड के साथ मौजूद है तो वह है ग्लाइकोलिपिड, और अगर वो प्रोटीन के साथ मौजूद है तो उसे आप नाम दोगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये थोड़ी सी अमाउंट में होता है, ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल हर सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ मौजूद होता है यूकैरियोट्स में मौजूद होता है, प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। और वो आउटसाइड ऑफ सेल मौजूद नहीं होता, इनसाइड इस साइड पे क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है जी, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये क्या है, इनसाइड ऑफ द सेल मौजूद है। और ये कौन सी मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, जो क्या है, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ये मौजूद नहीं होता। ये इसके इनसाइड पे क्या है, सेल है, इसे आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाई लेयर्स, 2 लेयर्स से बनी है, उसमें प्रोटीन सबमिट है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी मिकदार मौजूद है, और कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, अगर वो कौन सा है, और कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपने डेफिनेशन, फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर का सेकंड पैराग्राफ इसका स्ट्रक्चर का मौजूद है, वो आपने लिखना है। और लास्ट जो पैराग्राफ है वो आप बेशक इसमें स्किप कर दें। ये लिखा हुआ है कि कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, कुछ उनके भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो आपने सेल मेम्ब्रेन का ये लॉन्ग क्वेश्चन एक करना है। एक साइड बॉक्स लिखा हुआ है, यही जो मैंने कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड बताया कि ये इनर साइड पे मौजूद होती है, और कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। मोस्ट बैक्टीरिया का मतलब मैंने प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंग कह दिया कि प्रोकैरियोट्स में ये मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम लोगों ने 3 चीज़ें उसकी डिस्कस करनी है। ये इतना लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, इसका फंक्शन पूछा जा सकता है, कंपोजिशन पूछी जा सकती है। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़नी है, कंपोजिशन और फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ये है क्या। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट ऑफ दैट फील्स इनसाइड द सेल, जो सेल के इनसाइड पे मौजूद है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको जितना भी जेली लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है उसे आप लोग क्या कहते हैं जी, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जेली लाइक का मतलब क्या है, ना तो ये लिक्विड है और ना ही ये सॉलिड है, बल्कि जेली की तरह है, सेमी सॉलिड जिसे आप लोग कह सकते हैं। इसके कंपोजिशन की बात की जाए, कंपोजिशन कैसी है, तो जेली लाइक वर्ड है, तो आप जेली बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें वाटर मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद हैं, एंजाइम्स मौजूद हैं, सॉल्ट्स मौजूद हैं, और कुछ और सब्सटेंसेस मौजूद हैं। ये सारी मिलकर क्या बनाती हैं, साइटोप्लाज्म बनाती हैं। अब इसके फंक्शन की बात की जाए, इसका हमारी सेल के अंदर क्या काम है। फंक्शन में इसका जो सबसे पहला फंक्शन है वो ये है, प्रोवाइड अ मीडियम। ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर ऑर्गेनेलिस। अच्छा, ऑर्गेनेलिस को करता है, क्यों करता है, टू मूव, ताकि वो क्या कर सकें, मूव कर सकें, और क्या कर सकते हैं, एंड परफॉर्म फंक्शन, और अपना फंक्शन परफॉर्म ऑर्गेनेलिस कर सकें, ये उनको मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकंड फंक्शन है साइटोप्लाज्म का कि ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल। पूरे सेल के अंदर अगर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना तो उसको भी ये हेल्प करता है, उसको मूव करवाने में। थर्ड इसका फंक्शन है, ये साइट प्रोवाइड करता है, एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस फंक्शंस। जैसे ग्लाइकोलिसिस है, उसके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, साइट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है,
साइटोप्लाज्म में होती है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस है क्या? ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ फूड कह लें या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कह लें। फोर्थ इसका फंक्शन है, ये स्टोरेज एरिया का वर्क करता है। स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। ये वेस्ट भी स्टोर करता है और फूड को भी स्टोर करता है। तो साइटोप्लाज्म में आपने उसकी डेफिनेशन, कंपोजिशन और फंक्शन करने हैं। आज के दिन के हमारे 2 टॉपिक हैं और इसके अलावा इन 2 टॉपिक्स के अलावा एक साइड बॉक्स है। पिछले साइड बॉक्स मैंने उसके साथ क्लियर करवा दिया। जो साइटोप्लाज्म का साइड बॉक्स है वो है टर्म साइटोसोल। हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा तो साथ टर्म है साइटोसोल। साइटोसोल क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के अलावा जितना भी पार्ट है उसे आप लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोसोल कहते हैं। साइटोप्लाज्म का फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, इसमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के अलावा जितना पार्ट है उसे आप लोग क्या कहेंगे? साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? इज a liquid part of cytoplasm that include molecules and small particles such as ribosomes but not membrane bound organelles। मतलब membrane bound organelles के अलावा साइटोप्लाज्म का जितना पार्ट है उसे आप लोग क्या नाम देते हैं? साइटोसोल। तो इन 2 टॉपिक्स के अंदर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।